अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला बहुत बहुत बरकत अता करे आपके खानों में, आपके रिज़्क में और आपके कारोबार में। तो मेरी प्यारी प्यारी बहनों, आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त चटखारेदार आलू और चना की चाट लेके आई हूँ, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। आपको पता है कि आलू चना की चाट जो होती है ना, वो बच्चों और बड़ों सबकी फ़ेवरेट होती है। तो मेरे चैनल पे अगर न्यू हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। उससे मेरे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में आ जाएंगे। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ इरम अरशद, आप देख रहे हैं समाविया फूड सीक्रेट्स। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चना चाट की रेसिपी बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए उसमें है चने, आलू, टमाटर, प्याज, सब्ज़ धनिया और पुदीना, सब्ज़ मिर्चें, एक प्याली दही की, इमली का पल्प और चटनी। चटनी में मैंने ऐड किया पुदीना, सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्चें। इन सब चीज़ों को ऐड करके थोड़ा सा लहसुन, 2-3 जवे लहसुन के, इन सब चीज़ों को ऐड करके मैंने इसकी चटनी बना ली है। और चने जो हैं वो मैंने रात भर भिगो दिए थे और सुबह उठ के इन्हें उबाल के तो ठंडा कर लिया है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। एक बाउल में मैंने चने ऐड किए हैं। आप चने कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो बस अब इन चनों को ऐड करने के बाद मैं इसमें आलू ऐड कर रही हूँ, जो कि मैंने बारीक बारीक काटे हुए हैं। ना ज़्यादा मोटे हैं ना ज़्यादा बारीक हैं। तो अगर इसे ज़्यादा बारीक आप काटेंगे तो वो घुल जाएंगे। 2-3 दफ़ा अगर मिक्स किया ना तो वो घुल जाएंगे, और अगर मोटे काटेंगे तो वो अच्छे नहीं लगेंगे। तो बस इसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ सब्ज़ मिर्चें। वो भी आप अपने जायके के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर बच्चों ने खाना तो बेशक आप स्किप भी कर दें। तो बस इसके बाद मैंने 3 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे, जिन्हें बारीक बारीक काट लिया था। तो वो ऐड कर रही हूँ। अच्छी तरह से धोने के बाद मैंने इनको नमक नहीं लगाया, बस अच्छी तरह से धो के ना तो इनको ऐड कर दिया। तो बस इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी बारीक कटे हुए टमाटर। टमाटरों के मैंने बीज निकाल दिए थे, तो बारीक बारीक काट लिया था इन्हें। आप इन्हें कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जिन लोगों को पसंद है वो ज़्यादा कर सकते हैं, जिनको नहीं पसंद वो इन्हें कम भी कर सकते हैं। तो बस इसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ पुदीना और धनिया बारीक कटा हुआ। तो बस इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे इमली का पल्प। इमली को मैंने तकरीबन 100 रुपये की इमली थी, उसको मैंने 2 घंटे पहले भिगो के तो उसका पल्प बना लिया। 2-3 गुठलियाँ भी चले गई हैं इसमें, आप निकाल लीजिएगा। तो बस इसको डालने के बाद इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे चटनी। पुदीने और सब्ज़ धनिया की जो मैंने बनाई हुई है वो चटनी ऐड की है मैंने, थोड़ी-सी ऐड की है, थोड़ी-सी मैंने ना रख ली है बाद में एंड पे गार्निश के लिए। तो बस आधी प्याली में इसमें दही की ऐड करूँगी, वो भी मैंने थोड़ा-सा बचा लिया है। तो ये देखें कितनी ज़बरदस्त और कितनी टेस्टी लुक आ रही है। मुँह में पानी आ गया देख के कि अभी हम खा लें। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो बस इसके बाद मैंने 1 चम्मच भर के चाट मसाले का ऐड कर दिया है। तो चाट मसाला डालने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च 1 छोटी चम्मच, ताकि ये थोड़ी-सी स्पाइसी और हो जाए। तो बस कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करने के बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ा-सा काला नमक। काला नमक आपने ज़रूर ऐड करना है, उससे इसके जायके में बहुत इज़ाफ़ा होता है। तो चलें बस इन सारी चीज़ों को डालने के बाद मैं इसे अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। आपने देखा होगा कि मैंने इसमें सफ़ेद नमक ऐड नहीं किया। वो इसलिए कि मैंने जब चने उबाले थे उनमें भी नमक ऐड किया था, जब आलू उबाले थे उनमें भी नमक ऐड किया था, और हमारे चाट मसाले में भी ऑलरेडी बहुत नमक है। तो इस वजह से मैंने अभी नमक ऐड नहीं किया। एक दफ़ा चख लें, अगर आपको भी कम लगे तो आप डाल लीजिएगा, वरना मेरे ख़्याल से तो बहुत ज़बरदस्त इसमें नमक है। तो बस अब हमारी मज़ेदार चटखारेदार आलू चना की चाट रेडी हो गई है। अब हम इसको सर्व करेंगे। सर्व करने के लिए हम इसको एक प्लेट में निकाल रहे हैं। तो याद रखिएगा आप इसमें चीज़ें अपने जायके के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आप इसमें बंद गोभी भी डाल सकते हैं। बाज़ लोग पसंद करते हैं, बाज़ लोग नहीं, तो आप इसमें बंद गोभी भी ऐड कर सकते हैं बारीक-बारीक काट के, लेकिन मैंने नहीं डाली। तो बस ये देखें हमारी कितनी ज़बरदस्त सी चना चाट की रेसिपी रेडी हुई है। रमज़ान में तो ये तकरीबन हर घर में बनती है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप भी रमज़ान में ये रेसिपी बनाएँगे और दुआओं में मुझे याद रखेंगे। तो बस इसको सर्व करने के लिए मैंने प्लेट में डाल के, तो इसके ऊपर मैंने दही ऐड किया, जो हमारा दही बच गया था ना, उसमें से फिर मैंने थोड़ा-सा दही इसमें ऐड कर दिया। तो उसके बाद मैंने दही के ऊपर मैंने चटनी थोड़ी-सी ऐड की है, ताकि इसकी लुक और ज़्यादा ज़बरदस्त हो जाए। तो ये देखें कितनी ज़बरदस्त लग रही है हमारी।
तो आपने इमली का जो पल्प है ना, वो इमली पकी हुई इमली की चटनी ऐड नहीं करनी, पल्प ही ऐड करना है, क्योंकि वो खट्टी मीठी हो जाती है, उसका टेस्ट और हो जाता है। तो बस उसके बाद मैंने थोड़ा-सा धनिया और पुदीना फिर ऐड कर दिया और इसको सर्व करूँगी। तो बहुत ही ज़बरदस्त में हमारी ये चना चाट की रेसिपी बन के तैयार हुई है। तो मैं उम्मीद करती हूँ मेरी ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। अगर रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।